माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, मैं और सुनीता शादी के बाद साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ये शहर कितना महंगा है। हमारा रात का गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन शायद सुनीता के आने के बाद हम तुम्हें अपने साथ, इसलिए माँ। क्या है बेटा? गिलहरी है वो। देखो माँ, माँ देखो, बुरा मत सोचना। हाँ, मैं और सुनीता शादी करेंगे तो साथ साथ रहेंगे। आपको हम साथ में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था बना दी है। आप वहीं रहिएगा। क्या है बेटा? अरे गिलहरी है वो। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें, क्यों समझ में नहीं आता है आपको? क्या? गिलहरी। आप कहाँ जा रही हैं? पंद्रह अप्रैल 1995। आज थोड़ा जोर से करो। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा कि वो क्या है माँ, और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि संसार में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो मेरा बेटा है, और मैं उसी से प्यार करती हूँ। माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। माँ मुझे माफ कर दो। अरे माया, आप आ गए क्या? मैंने चाय बना ली है, जाओ ले आओ। जी दीदी। हेलो। तुम भी ले लो माया चाय। जी दीदी।
माया, अगर चाय हो गया है तो काम शुरू करो। माया, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। बेटा माया नहीं, माया आंटी बोलो। माया, आंटी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अभी लाई। ये क्या गर्मी में इतना गर्म पानी? मुझे नहीं पीना ऐसे पानी। वाह, ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, कहीं लाल कहीं पीले। वाह, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तो क्या हुआ, ये फूल वैसे भी जमीन में ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये क्या बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं पोछा लगा रही हूँ। चाहिए ना 2 मिनट, मुझे और भी काम करने हैं। आजकल के बच्चे देखिए, हमारी तनीषा दिन ब दिन हाथ से बदतमीज होती जा रही है। हाँ, आपने सही कहा। ये इसके आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी सही नहीं है। अब हमें इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। माया, रामू काका, माया, रामू, आप सभी 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए। क्यों मालिक, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी 2 दिन की पगार नहीं कटेगी। आप घर से होकर आ जाइए। जी मालिक, धन्यवाद। अरे ये क्या, मेरा रूम क्यों इतना गंदा पड़ा हुआ है? और आज फूलों को भी किसी ने पानी नहीं दिया है। ये क्यों ऐसे पड़ा हुआ है? मम्मी, ओ मम्मी, जी बेटा। मम्मी मेरा रूम क्यों इतना गंदा पड़ा हुआ है? पौधों को भी किसी ने पानी नहीं दिया है। सब कहाँ चले गए हैं? माया आंटी और रामू काका 2 दिन की छुट्टी पे है। अब से हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी किचन देखेगी, मैं लाने का काम करूँगा और तुम्हें घर की साफ सफाई करनी है। यार मुझे नहीं करना ये काम। करना तो पड़ेगा। अरे मम्मी, ये क्या, आप देख नहीं रहे हो? मैं काम कर रही हूँ ना। मुझे भी तो अपना काम करना है। ओफो। अरे अभी तो ये गार्डन में भी पानी देना है, इसे भी साफ करना है। अरे ये लाल फूल, पीले फूल। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? मैं साफ कर रही हूँ ना इन्हें। अरे तनीषा, ये जमीन में ही अच्छे लगते हैं क्यों? ओफो। अरे आप लोग आ गए, नमस्ते। मम्मी पापा देखो कौन आया है। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते। माया आंटी और रामू काका, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी मुझको पता चल गया है कि आप लोग के होने से हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं। मैं अपनी गलती के लिए आप लोग से माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा। आप हमारे बच्चे के समान हैं।
नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, इसको गले का कैंसर हुआ था, जो कि ऑपरेशन के बाद कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन कैंसर के साथ इसकी आवाज भी चली गई। ऐसे केसेस में अक्सर थ्रोट कैंसर के इलाज के लिए वॉइस बॉक्स को भी हटाना पड़ता है, लेकिन प्रोस्थेसिस लगवा के खोई हुई आवाज को वापस पाया जा सकता है। डॉक्टर जिनसे ऑपरेशन करवाया था उससे वो भी लगवाया था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं ये खराब हो गया है। पूरे 35,000 का लगवाया था, पर अब ये इसके बच्चे की बस मैं एक बार आवाज सुनना चाहती हूँ। ना ये खा सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है। ये डिवाइस सिर्फ 6 महीने तक ही चलता है, आपको नया डिवाइस लगवाना ही पड़ेगा। मतलब हर 6 महीने में ऑपरेशन कराना पड़ेगा और हर 6 महीने में 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोस्थेसिस आते हैं जो लंबे वक्त तक चलते हैं, बस उनका खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। ज्यादा खर्चा? मतलब आप समझ नहीं रहे डॉक्टर, मेरी मदद करिए। पूरे 35,000 मैंने लगाए थे, बस मैं एक बार अपने बच्चे की आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आप कुछ नहीं समझ सकते डॉक्टर। आप जैसे लोग लंबी गाड़ियों में चलने वाले कहाँ समझेंगे हमारी हालत। आप नहीं समझ सकते। एक महीने काम करने के बाद भी 5,000 रुपए पगार मिलती है। एक पैसा इकट्ठा करके कैसे भी मैं इसका ऑपरेशन करवाने के लिए इकट्ठा करी थी, लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते। चलो। अरे अरे सुनिए तो आप सही। नहीं समझ सकते एक माँ के लिए उसके बच्चे की आवाज क्या होती है। अरे अरे सुनिए तो। ₹35,000 स्पेशल केसेस के हिसाब से कोई डिस्काउंट मिल सकता है? नहीं सर, डिस्काउंट नहीं मिल सकता, सॉरी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? क्या हुआ? आज थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। अरे यार शशांक, आज एक औरत से मिला। उसका बच्चा थ्रोट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद ना कुछ बोल पाता है ना कुछ खा पाता है। सेम स्टोरी, इलाज करवाने के पैसे नहीं है। हॉस्पिटल्स, एनजीओज सब जगह ट्राई किया, पर वहां से बातें हो रही हैं, बन नहीं रही। फार्मा कंपनीज वो तो अपना प्रॉफिट कम करने को राजी नहीं है। लाखों का खर्चा है शशांक, ये हर किसी के बस की बात नहीं। क्या विकी? ये क्या ये तू बना सकता है? हैं? देख, तेरे को सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो तू ही क्यों नहीं ये प्रोसीजर बनाता है? यार ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज, इनके पास अच्छा सेटअप है, मशीनरीज है, अच्छे फंड्स है, मैं कैसे बना पाऊंगा? यार देख, अगर तू ये बना सकता है तो फर्स्ट का इंतजाम मैं देख लूंगा। पक्का? आप नहीं समझ सकते डॉक्टर। एक माँ के लिए
इसके गले में फिट कर दूंगा ताकि ये कुछ बोल पाए। बेटा थोड़ा ऊपर देखो। बेटा बोलो आ। बेटा कोशिश करो जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बोलो आ। एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। बेटा बोलो आ। ओ मम्मी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन आप बिना पैसों के मेरे बच्चे का इलाज कर दिए। आपसे किसने कहा कि पैसे नहीं लगेंगे? चलिए मैं अपनी फीस को छोड़ सकता हूँ, पर डिवाइस के पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। मतलब फिर 35,000 रुपये हमको देने पड़ेंगे? ये डिवाइस सिर्फ 50 रुपए का है। सिर्फ 50 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। अरे इतना सस्ता? डॉक्टर इसको बोलते क्या है? इसे ओम कहते हैं। मैं चाहता हूँ जिस सृष्टि की शुरुआत थी ओम से हो, मेरे पेशेंट की नई जिंदगी की शुरुआत भी ओम से ही हो, क्योंकि स्पीच इज अ राइट नॉट प्रिविलेज। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। आज मैं आप लोगों को एक गांव की पाठशाला में ले जाना चाहती हूँ। आप सब लोग मिलकर इसको एंजॉय करिएगा। गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आप सब लोग अपना अटेंडेंस दीजिएगा। गुलाटी, अजय, बुद्धि, चंदा, सब लोग अपना होमवर्क करके आ गए? बुद्धि, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे मैम, खड़ी हो जाओ। होमवर्क दिखाओ, होमवर्क दिखाओ। होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे मैम, लाइट नहीं थी। मोमबत्ती से क्यों नहीं किया? माचिस नहीं था। माचिस कहाँ है? पूजा घर में रखा था। तो पूजा रूम से लेना था। नहाए नहीं थे। अब नहाए क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बंद था? अब मोटर क्यों बंद था? अरे मैंने बताया तो लाइट नहीं थी। ना लाइट नहीं थी। बैठ बैठ। गुलाटी, क्या है? खड़े हो जाओ। ये बताओ बेटा, यदि एक ओर अकल होगी और दूसरी ओर पैसा होगा तो तुम क्या चुनोगे? मैं तो पैसा चुनूंगा। गलत जवाब। यदि तुम्हारी जगह पे मैं रहती तो मैं अकल चुनती। मैं बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि जिसको जो चीज कमी होता है ये बताओ बेटा, सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया क्या है? हाथी। हाथी। जी मैम। अपने पापा को बुला के लाना। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? दाऊद आपका शूटर है मैम। अच्छा, हाथी लाएंगे। यस मैम। बेटा, सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया क्या होती है? लिखो। अब मैं तुम लोग को एक बात समझाती हूँ। जो अपनी बात किसी को ना समझा पाए वो क्या होता है? क्या मतलब? हमें समझ नहीं आया। तुमको मेरी बात नहीं समझ में आई? पूरा खड़ी हो जाओ बेटा। बेटा खड़ी हो जाओ। ये बताओ, एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। मैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट साइंटिस्ट है। आलिया भट्ट तो डांसर है। अरे मैम, ये बचपन से तोतला है
लगा आजकल के बच्चों से डर के रहना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक बात सिखाती हूँ। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार है। सो रहे हो? कक्षा में तुम सोते हो? कक्षा में तुम सोते हो? तुम दिल्ली में क्या है? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कुतिया बीमार है। तुम लोग बैठ जाओ। मेरी कक्षा में सबसे होनहार छात्रा जो है वो है चंदा। उठ जाओ चंदा। बेटा अब जो मैं पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? ये बताओ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर है? इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। अच्छा बेटा, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कुछ सीख मिलता है। ठीक है मैडम जी, मैंने गुलाटी को फोन किया। गुलाटी ने मेरा फोन नहीं रिसीव किया और जब गुलाटी ने मुझे फोन किया तो मैंने उसका फोन नहीं रिसीव किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा अब एक लास्ट सवाल, इसका जवाब सही देना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। ये बताओ यदि तुम्हें स्वर्ग और नर्क में से कुछ चुनना होगा तो तुम क्या चुनोगी? मैडम जी मैं तो यमराज से बोलूंगी कि पृथ्वी से मेरा फोन और चार्जर लेते आए, फिर वो मुझे चाहे स्वर्ग भेजे चाहे उठ जाओ नालायकों, आज तुम लोगों ने भी इज्जत का फलूदा बना दिया। फलूदा खा सुंदर जी। मुझे चक्कर आ रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं? अरे नालायकों, चेयर पीछे दे दी, आगे नहीं। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कोई पानी दे दो, पानी दे दो मौजो। अरे मैं करती हूँ, बगल में संजो सब हॉस्पिटल है, ले चलो। अरे इनका तो ट्रोपोनिन आई और एंटीप्रोपियन टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे गांव के लोग हो या शहर के, सीपीआर के बारे में सबको पता होना चाहिए ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो सहायता के लिए वहाँ पे कोई न कोई उपस्थित हो। अरे ये लड़का हर समय किताब किताब किताब, नहीं थोड़ा काम करा दे। अब मैं या सब काम करो। सेब सेब, अरे सेब हमारा गला सूखा जाएगा है, तभी पानी ले आओ। पैसा पड़ रहा है, सब काम करो। यही क्या बात है? ये तो बस काम 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 किया करो। अकेले ये तो पढ़ जाएंगे, पढ़ेगा किया करत रहो। कौन है भैया? मारा जा रहा है, काम भी नहीं करे देते हैं। हाँ ठीक ठीक भैया, आराम से जाओ, खुश रहो खुश रहो। राम रे राम, आई का हमारा मत उठे ना बस समय राम है।
अरे दीदी, अरे दीदी, अरे टीचर दीदी आ गई हमारे स्कूल वाली। दीदी तो पढ़ी लिखी हो, बहुत पढ़े हैं, हमको स्कूल टाइम में सबसे आगे दीदी अब तो हमारा काम बन गया। क्या बताइए? आज दीदी तनी पढ़ दिया तू चिट्ठिया। हाँ दीजिए दीजिए, पढ़ के सुनाती हूँ। दीदी कहाँ लिखा है? बुक से ये तो सुना रही हूँ। अरे बता तो। पता नहीं क्या लिखा है। दीदी आँखें खोलो खोलो, आँखें खोल के पढ़ो। ये बिना पढ़े जल्दी कहाँ है? एक तो इतने सारे काम है, हमें स्कूल भी जाना है बच्चे को पढ़ाने के लिए, कहाँ फंस गई मुझे। दीदी पढ़ा बहुत सारे काम है, मैं जानती हूँ। दीदी दीदी किसी और को पढ़वा दो। आए सुनते जा दीदी तनी। अरे हाय अब का हुई है? यूँ तो नहीं आए। अरे हाय लग रहा है कौन बढ़िया। अरे कौन है? दीदी कौन? अरे भाभी। अरे हाँ भाभी आओ, बैठो तुम परेशान ना हुआ करो। अब तुमका जीने के जो कुछ चाहिए तब दे देंगे। ठीक है, फिर लेके आइए। अरे नहीं आए बे, तनी हमारा काम कर दो। ए चिट्ठी तनी पढ़ दो। हाँ दीजिए, हम पढ़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ आए, इनका तो हर समय घाटा ही रहा। हमारे चली अपनी तू भी खत्म कर दी है। भाभी पढ़ो, अब पढ़ो भी ना। बहुत बुरी खबर है दीदी, पकड़िए हम जा रहे हैं, बड़ो इंतजार कर रहे हैं। अरे भाभी सुनती जाती हूँ। अरे हाय अब क्या करते? इतना पूरी खबर है, अब हम क्या करते? कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाय हाय क्या करे? अरे बेटा सिवाय के हमारा बच्चा है, हमारा लायक बेटा बेटा इसको भी आई है, दिमाग लेकर कहाँ आया है? ये तो नानी क्या सुनाया है? आए, अब पढ़े बताओ। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि नाना जी हाय नाना जी ने बहुत सारा प्यार भेजा आपको। और नानी जी कौन आवाज दे रहा है? जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बैठा है। नानी जी कोई नहीं, बिल्लियाँ हैं। हम लोगों को बुलाया। आप लोग को काम नहीं था जो यहाँ हम उठा के चले आते हैं। जय अरे हिंद। हाँ, नानी जी बहुत सारा काम भेजा। कहा है कि आप कैसी हैं? अंदाजी खुशी है, बिल्कुल मजे में आए। बस थोड़ा दगा दगा हुआ था ना। हाँ, और क्या हमारे यहाँ सब मंगल है। अरे। उम्मीद है आप भी सब ठीक होंगे और भगवान की बहुत सारा कृपा। प्यार आशीर्वाद भेजा है। अरे भैया खूब खुश रहो, खूब जीते रहो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। अब हमारा अपने बच्चा का अद्दा महीने कोनो कहिए ना हमारे पर तो बच्चा का हमारा उनका कमाल सच नहीं आती हवा। बच्चा अपने लाल का पढ़ाई में खूब पढ़ाई में। इससे हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि कभी भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। खूब पढ़ाई करें।